बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से ही होंगे। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 39 है, जिसके अंदर हम एरे के फिर दो मेथड्स कवर करेंगे। एक का नाम है कॉनकैट और दूसरे का नाम है ज्वाइन। सबसे पहले हम कॉनकैट फंक्शन जो है, जो मेथड है एरे का, उसको देखते हैं वो क्या करता है। दोस्तों मान लो अगर आपके पास एक से ज़्यादा एरेज हों और आप उन एरेज को आपस में जोड़ना चाहते हो, मतलब आपके पास दो एरेज हैं और आप चाहते हो ये दोनों एरेज जुड़कर एक सिंगल एरे में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह आपके पास 3 एरे हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं। मतलब कहने का ये कि आपके पास एक से ज़्यादा एरेज हैं डिफरेंट, और आपने उन डिफरेंट एरेज को मर्ज करना है, जोड़ना है आपस में और एक एरे में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम एरे का कॉनकैट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। लेट्स मेरे पास दोस्तों एक एरे है जिसका नाम मैंने ए रखा और उसमें कुछ वैल्यूज हैं। लेट्स से पहली वैल्यू है 10 कॉमा, दूसरी वैल्यू 20, फिर देन कॉमा 30, 3 वैल्यूज हैं इसके अंदर। फिर मैंने इसके साथ एक और एरे बनाई लेट बी के नाम से, जिसके अंदर फिर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जैसे 20 और जैसे 20 नहीं सॉरी 40 कॉमा 50। मान लो इसके पास ऐसे दो वैल्यूज़ हैं। क्लियर। अब देखो आप चाहते हो ये जो ए मेरी एरे है जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं 10, 20 एंड 30, उसके बाद ये जो बी एरे है जिसमें 2 वैल्यूज हैं 40 एंड 50, के दोनों एरेज को मैं मर्ज करके एक एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले आप एक न्यू एरे बनाओगे। जिस जारी बात है, ये जो दोनों एरेज मर्ज करके आप जिस एरे में रखना स्टोर करोगे उसके लिए आप एक नया वेरिएबल बनाओगे। तो मैंने लेट्स सी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। और उसमें मैंने क्या किया, आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने जिन एरेज को मर्ज करना है उसमें जो भी फर्स्ट एरे है उसका नाम बोलना है। तो मेरी फर्स्ट एरे कौन सी है, ए। तो मैंने कहा ए डॉट, उसके बाद आपने लिखा है कॉनकैट और उसके बाद कॉनकैट फंक्शन के अंदर अपनी नेक्स्ट जितनी भी एरेज को मर्ज करना है ए के साथ उनका नाम बताना है। तो मैंने ए जो मेरी एरे थी उसके साथ मर्ज किसको करना है, बी को। मैंने यहाँ पर लिख दिया बी। अब दोस्तों ये क्या करेगा, ये जो मेरी ए एरे है उसके साथ कॉनकैट कर देगा बी एरे को, और जो रिज़ल्ट आएगा वो किस में स्टोर कर देगा, सी के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको सी को डिस्प्ले भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने कहा जो मेरी सी एरे है उसको डिस्प्ले कर दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक भी कर देता हूँ। ठीक है, 2 लाइन का ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ भी आता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और वो देख रहे हो, देखो मैंने ए और बी, ये देखो मैंने कोई यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी एरे है जिसमें ये सारी वैल्यूज एक तरतीब से पाई जा रही हूँ। नहीं, ये तो हमारी 2 एरेज थी। तो देखो उसने 2 एरेज को आपस में मर्ज करके एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लो दोस्तों अगर आपके पास 2 से ज़्यादा एरेज हों, जैसे यहाँ पर मान लो एक और आपके पास एरे है जिसका नाम डी है और जिसमें आपके पास फिर कुछ वैल्यूज हैं जैसे 60, 70 एंड 80। डेट्स ये 3 वैल्यूज हैं। अब दोस्तों आप इनको कैसे ज्वाइन करोगे, सेम वही तरीका कि सबसे पहले अपनी पहली एरे का नाम बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा एरे का नाम, सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल बनाओगे ना, सिंपल। जैसे मैंने लेट्स सी के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, आगे इक्वल के सामने आगे। उसके बाद आपने कॉनकैट कैसे करना है, सबसे पहले आपने अपनी जिन मल्टीपल एरेज को आपस में कॉनकैट करना है, जोड़ना है, उसमें जो भी फर्स्ट एरे है उसका नाम बोलना है। उसके बाद डॉट कॉनकैट के अंदर फिर आगे अपनी जितनी भी मतलब पहली एरे के बाद जितनी भी नेक्स्ट एरेज हैं उन सब का नाम तरतीब से बताते जाना है। तो फर्स्ट एरे का नाम ए जो है वो तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब देन आपने सेकंड एरे, फिर उसके बाद कॉमा, थर्ड एरे, फिर कॉमा, फोर्थ एरे, फिर कॉमा, फिफ्थ एरे, ऐसे लिखते जाओ जितनी मल्टीपल एरेज को जोड़ना है। तो मैंने ए के साथ जोड़ना था बी और सी को, तो मैंने कहा ए डॉट कॉनकैट बी कॉमा डी। तो अब ये क्या करेगा, ए के साथ बी और डी को जोड़ देगा, तो मतलब इन तीनों एरेज को जोड़कर सी में स्टोर कर देगा। तो सी में जो है वो तीनों एरेज का जो रिजल्टेंट आउटपुट आ जाएगी। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो उसने तीनों जो एरेज थी उनको जोड़कर सी में स्टोर कर दिया और सी की देन वैल्यूज़ मैंने प्रिंट कर दी स्क्रीन पे। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये जो कॉनकैट फंक्शन होता है ये हमारी मल्टीपल एरेज की वैल्यूज़ को जोड़कर एक एरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने मेथड सीखना ज्वाइन मेथड। ये ज्वाइन मेथड क्या करता है, ये ज्वाइन मेथड दोस्तों एक ही सिंगल एरे के अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं उनको जोड़ने के लिए यूज़ होता है। इससे पहले आपने जो कॉनकैट फंक्शन किया है वो क्या करता है, वो डिफरेंट अरेज को जोड़ता है, जबकि ये जो ज्वाइन मेथड है ये डिफरेंट एरेज को आपस में नहीं जोड़ता, बल्कि एक ही एरे के अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं ना उनको आपस में जोड़कर एक स्ट्रिंग बना देता है। जैसे फर्स्ट करें मेरे पास एक एरे है ए और उसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है खिज़र, यहाँ फर्ज करें, यहाँ पे पहली वैल्यू है उसमें हाउ, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू है हो आर, तीसरी वैल्यू है यू, और आगे लिखा हुआ है खिज़र, और आगे लिखा हुआ है मान लो शहाल, SHAHAL, शहाल। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो अब। ठीक है, अब तक गौर कीजिएगा, आप बस ये एक एरे है जिसमें कितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। आपको पता है कामा के बाद नई वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, हो आर यू खिज़र शहाल, तो ये 5 वैल्यूज हैं।
अब दोस्तों आप चाहते हो ये जो मेरी सिंगल एरे है ए, इसके अंदर ये जो 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये पांचों वैल्यूज़ आपस में कॉनकैट हो जाए, जुड़ जाएँ, तो उसके लिए हम ज्वाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखा ए डॉट ज्वाइन, ठीक है, ये आपने लिखा। अभी देखिएगा ज़रा क्या होगा भला, कि ये आपकी जो ए एरे है उसको ज्वाइन करके किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करता है। अच्छा, ये ना आपके जो ज्वाइन करने के बाद जो आउटपुट आती है ना, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ सी के नाम से या बी के नाम से, बी इक्वल टू। तो अब ये क्या करेगा, जो मेरी ए एरे है उसकी तमाम के तमाम वैल्यूज़ को आपस में ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना देगा, और स्ट्रिंग बनाने के बाद उसको इस बी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और ये बात याद रखिएगा, ज्वाइन करने से पहले ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ज्वाइन करने से पहले, लेकिन ज्वाइन करने के बाद ये सारी मर्ज होकर एक सिंगल वैल्यू बन जाएगी, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैंने कह दिया जो मेरा बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे f किया रिफ्रेश, और ये देखो, ये देख रहे हो, हाउ आर यू खिज़र शहाल, ठीक है। अब दोस्तों आप चाहते हो, मान लो कि ये जो एक अब आप सोच रहे होगे ये तो भाई पहले भी ओरिजिनल एरेज भी तो ऐसी ही होती है। अब मान लो आप क्या करते हो, आप चाहते हो ये जो है ना डिफरेंट मेरी जो वैल्यूज़ हैं जिनको आपस में मैंने ज्वाइन किया, ये जो एक स्ट्रिंग बन गया, इनके दरमियान कॉमन आए, बल्कि एक स्पेस आए। बाई डिफ़ॉल्ट दोस्तों अगर आप कुछ ना करो तो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट उसने कामा, देखें खुद से दो है वो कामा लगा दिया हर एक वैल्यू के बाद। लेकिन आप दोस्तों अगर चाहते हो कि इन सब वैल्यूज़ के दरमियान कामा ना बल्कि एक स्पेस है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, और ये जो ज्वाइन मेथड आपने लगाया, इस ज्वाइन मेथड के अंदर आपने इस तरह डबल कोटेशन लगा के एक स्पेस ऐसे दे देनी है। तो मतलब आप अगर ज्वाइन मेथड में कुछ भी ना लिखो तो वो आपकी इन तमाम एरे की वैल्यू को ज्वाइन करके दरमियान में कॉमा लगा देता है खुद ब खुद। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहते हो कि नहीं कॉमा ना आए बल्कि कुछ मेरी मर्ज़ी की वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, ज्वाइन मेथड के अंदर डबल कोटेशन के अंदर आपने अगर स्पेस देना चाहते हो तो इस तरह एक स्पेस दे दो, इस तरह मैंने स्पेस दी है। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो वो वाला करैक्टर ऐड कर दो। तो अभी मैं फिलहाल स्पेस दी, और यहाँ पे रिफ्रेश, देखो हर एक वैल्यू के दरमियान क्या आ गई है, स्पेस आ गई है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो इनके दरमियान जो है स्पेस ना आए बल्कि क्या एक ऐसे स्लैश आए, तो आपने इस तरह स्लैश दी, और ये देखो इस तरह रिफ्रेश, देखो हर एक वैल्यू के बाद क्या आ गई है, स्लैश आ गई है। इस तरह मान लो अगर आपने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर लिया तो ये देखना यहाँ पे अंडरस्कोर आ जाएगा, हर एक वैल्यू के बाद अंडरस्कोर, रिफ्रेश, देखो अंडरस्कोर आ गया, ठीक, क्लियर। तो इस तरह दोस्तों ये था ज्वाइन मेथड, जो क्या करता है, आपकी एक अरे के अंदर मौजूद डिफरेंट वैल्यूज़ को आपस में कॉनकैट करके जोड़कर उनको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। और उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से दरमियान में कुछ भी, कोई भी लेटर डिस्प्ले कर सकते हो, स्पेस डिस्प्ले कर सकते हो, कुछ भी आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको कॉनकैट और ज्वाइन फंक्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।